आप सबको जय मसीह की। इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि एक बार फिर से आपके सम्मुख एक और प्रार्थना निवेदन को मैं लेकर आई हूँ। प्रार्थना है कि रोजगार से संबंधित परमेश्वर दया करे और हर एक को उत्तम रोजगार मिले। उसके लिए कुछ वचन परमेश्वर ने दिए हैं। इस वचन को मैं आपके संग पहले बांटूंगी, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। वचन है मत्ती की पुस्तक से और उसका 11 और उसका 28 पद। इसमें लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। है ना, ये वचन आप क्लेम करें। और दूसरा वचन है मीका की पुस्तक से और उसका 7 और उसका 8वां पद। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। और तीसरा वचन जो मिला है मत्ती की पुस्तक उसका 21 और उसका 22 में, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। तो ये जो वचन हमने अब तक तीनों पढ़े हैं, इनको आप विश्वास के साथ रिसीव कर लीजिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और जो ही हम आजकल उदासी में हैं, निराशा में हैं, त्यों ही परमेश्वर हमें उठाएगा और हमारे लिए महिमा कराएगा। प्रार्थना करेंगे। और जो भी लोग रोज़गार चाहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी योग्यता के अनुसार, उनके परिश्रम के अनुसार उन्हें उचित रोज़गार दें। और जो भी अभी इस वक्त कार्यरत हैं, परमेश्वर उनको वहीं पर ही आशीष दे और उनकी वृद्धि करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 हमारे जिंदा सामर्थी महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू भला है और तेरी करुणा सदा के। पिता, हम धन्यवाद देते हैं राजा कि आपके चरणों में पाए जाना प्रभु जी हमारे लिए सौभाग्य की बात है प्रभु जी। और तू हमारे सुख का मूल है पिता परमेश्वर। तूने कहा है पिता परमेश्वर कि तू हमें मुंह मांगा वर देगा पिता परमेश्वर। तूने कहा है प्रभु कि विश्वास की गई प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। और तूने कहा है पिता परमेश्वर प्रभु जी कि तू हमारी राजगद्दी को स्थिर करता है प्रभु। तूने कहा है कि तेरे परिश्रम का ठीक प्रतिफल मेरे पास है। तूने कहा है प्रभु जी कि तेरे विषय में मैंने जो कल्पनाएं की हैं उसे मैं जानता हूँ, हानि की नहीं वरन लाभ की है। और अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा। पिता, हम आपके सम्मुख कुछ प्रार्थना निवेदन लेकर आते हैं प्रभु। हम रोजगार के लिए आपके चरणों में प्रभु जी प्रार्थना को रखते हैं प्रभु जी कि इन दिनों प्रभु जी बहुत से लोग प्रभु जी अपने लिए रोजगार के लिए चिंतित हैं प्रभु जी, फिक्र करते हैं प्रभु जी, सांसारिक परिश्रम करते हैं प्रभु, लेकिन उतना अच्छा परिश्रम का प्रतिफल उन्हें नहीं मिल पाता है प्रभु जी। तूने कहा है प्रभु जी कि मनुष्य अपने मन में युक्तियां तो बनाता है, लेकिन उनका सफल होना यह वह परमेश्वर की ओर से होता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हर एक को उनकी योग्यता के अनुसार प्रभु उचित रोजगार दीजिए प्रभु जी। पिता, जब आप काम करने पे आते हैं प्रभु तो आपको कौन रोक सकता है प्रभु जी। तूने कहा है प्रभु कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ और मैं उचित समय पे अपनी फुर्ती से काम करूँगा। तूने कहा है प्रभु कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ और मेरे लिए क्या कोई काम कठिन है। प्रभु, आपके लिए सारे काम प्रभु जी सरल हैं प्रभु जी। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हम विनती करते हैं प्रभु कि इन दिनों प्रभु जी बहुतों के रोजगार उनसे छीने जा चुके हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे अनुग्रह से प्रभु हर एक को उत्तम रोजगार मिल जाए प्रभु। हर एक को पिता परमेश्वर मेहनत करने का, कर्मठता का प्रभु जी स्वभाव दीजिएगा प्रभु। उनके व्यवहार में आशीष दीजिएगा प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हर कोई पिता परमेश्वर अपने परिश्रम से, अपनी योग्यता से प्रभु जी धन को कमाए पिता परमेश्वर, रोजगार को कमाए प्रभु जी। हर एक के अंदर जो योग्यता है प्रभु उनको उनकी योग्यता को निखारने का प्रभु जी उन्हें बल, बुद्धि, ज्ञान दीजिए। पवित्र आत्मा उनकी सहायता करें। याकूब 1:5 के अनुसार उन्हें बुद्धि दे पिता परमेश्वर। एकाग्र मन और चित्त दीजिए प्रभु कि हर कोई प्रभु अपने लिए उत्तम रोजगार के लिए प्रभु जी जो भी परिश्रम करे उसमें उनको सफलता मिले प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है प्रभु जी, उस एग्ज़ाम के लिए प्रभु जी हर एक जवान को, हमको पिता परमेश्वर प्रभु बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर कि हम बुद्धि से, आज्ञाकारिता से, डर भय में पिता परमेश्वर अपने जीवन में जो भी कार्य करें पिता तेरी ओर से सफलता को पाएं पिता परमेश्वर। तूने कहा है प्रभु कि युद्ध के लिए घोड़े तो तैयार किए जाते हैं, लेकिन सफलता यह परमेश्वर की ओर से मिलती है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो भी लोग प्रभु जी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें बुद्धि दीजिए, आप उन्हें बल दीजिए प्रभु कि वो पढ़ाई में अपना 100% दे सकें प्रभु जी और तेरी ओर से उस सफलता को पाएं प्रभु जी, तेरी ओर से विजय को पाएं पिता परमेश्वर प्रभु। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य होगा प्रभु और एक अद्भुत गवाही सबके जीवनों में आएगी प्रभु जी। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि सबको केंद्रित मन देना पिता परमेश्वर। ए खुदावन, उनको प्रभु इतना बल, इतना ज्ञान देना प्रभु जी कि जो कुछ भी वो पढ़ते हैं उनको जब एग्जाम में बैठे प्रभु तो उनको उचित समय पर वो सारी बातें याद आ जाए पिता कि जो उन्होंने पढ़ी है प्रभु जी। उन्हें दे प्रभु
प्रभु, हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु मसीह के नाम से मैं दूर करती हूँ। हर एक प्रभु जी ये दुष्ट की वर्कलाने वाली युक्तियों को मैं यीशु मसीह के नाम से नाश करती हूँ, खंडित करती हूँ। और पिता, जो भी दुष्ट प्रभु जी उनके लक्ष्य से प्रभु जी जवानों को भटकाने की कोशिश करता है, ऐसी दुष्ट आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से नाश करती हूँ, खंडित करती हूँ प्रभु जी। और आपके बल, बुद्धि, ज्ञान को प्रत्येक जवान के लिए मांगती हूँ प्रभु, और चाहती हूँ पिता कि हर एक के कामों में आशीष देना। तूने कहा है प्रभु जी कि जिस कामों में तुम अपने हाथों को आगे बढ़ाओगे वो काम तुमसे बनने भी पड़ेंगे। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक को ईमानदारी का आत्मा दीजिएगा प्रभु, कि जब कोई ईमानदारी से पढ़ता है, ईमानदारी से कोई भी नौकरी करता है प्रभु, तो उनके कामों में, उनके हाथों के कामों में बरकत ठहर जाए यीशु मसीह के नाम से। उन्हें प्रभु जी आप ऐसी आशीष दे प्रभु कि जिसमें कोई मिलावट ना हो प्रभु जी। तेरे अनुग्रह से प्रभु इस साल प्रभु जी बहुतों के लिए प्रभु उत्तम रोजगार का प्रबंध आप करेंगे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। हम अपने देश की सरकार के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उनके मनों में आप राज्य करें प्रभु जी। ये खुदावन वो हमारे देश के युवाओं के प्रति, गरीबों के प्रति प्रभु जी अच्छे निर्णय, अच्छे फैसले ले सके प्रभु। और जो भी प्रभु जी मामले कोर्ट में अटके हैं प्रभु, यीशु मसीह के अनुग्रह से वो मामले सुलझ जाएं प्रभु, और हर एक के लिए प्रभु एक अच्छा निर्णय आने वाला हो सके प्रभु जी। तूने कहा है प्रभु कि तू एक अच्छा न्याय परमेश्वर है प्रभु जी। तू पिता हर एक को उचित न्याय करेगा पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप दया करें और सभी जवानों को उत्तम रोजगार की आशीष दें प्रभु। आप सब बातों में बढ़ें और आपका राज्य आए। सारा आदर महिमा जलाल आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं प्रभु जी, आप सुने और ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर उठे, तेरे शत्रु तितर बितर हों, आनंद और जय तेरी हो।